हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का नया टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है अम्ल भस्म व लवण। ठीक है, तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में, सभी को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक, बहुत कुछ आपको जानने और सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, और इस क्लास का आपको PDF में मिल जाता है। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर रिविजन करते रहेगा डे बाय डे। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। और रिवीजन के तौर पर भी करते हैं तो थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं। और बाकी यूट्यूब में आपको ऑप्शन रहता है स्पीड कम करने की भी। ठीक है ना, तो उसमें से भी आप देख सकते हैं, तो कोई कमेंट भी करते हैं लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है ये बताना। ठीक है, तो कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो निष्क्रियकरण ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉटिंग पेपर। ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सूखने को क्या कहा, मतलब क्या कारण है ये बताना। ठीक है, तो ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सूखने का क्या कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैपिलरी प्रक्रिया के द्वारा यह सूखता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में एथानोइक, ठीक है, एथानोइक एसिड होता है ये बताना है। तो निम्न में से किस में एथानोइक एसिड होता है, तो ये होता है सफेद सिरका में होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व हैं, वो कौन कौन से होते हैं ये बताना है। तो कौन कौन होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं। ठीक है, तो 4 ये होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है ये बताना है। ठीक है, तो अंगूर में पाए जाने वाले जो मुख्य कार्बनिक अम्ल है उसका नाम क्या है, उसका नाम है टार्ट्रिक एसिड है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय यानी कि अल्केलाइन नहीं है। ठीक है, तो कौन जो है वो क्षारीय नहीं है ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका सल्फर, जो कि क्षारीय नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, जब दूध खट्टा हो जाता है तो डैश का उत्पादन होता है, यानी कि जब दूध खट्टा होता है तो किसका उत्पादन होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल डैश किया जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किस में किया जाता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा कठोर जल को नरम करने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है ये बताना है। तो इसका सामान्य नाम क्या है, सामान्य नाम है इसका नींबू पानी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, जब अग्निशमक, ठीक है, जब अग्निशमक की नोब को दबाया जाता है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए डैश अम्ल का डैश में मिल जाता है, यानी कि डैश अम्ल यानी कौन सा अम्ल किस में मिल जाता है ये बताना। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, साबुन के एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है, यानी कि किसके कारण पाया जाता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा उसका बिथिओनिल। ठीक है ना, बिथिओनिल इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में अम्ल, ठीक है, हवा में अम्ल वर्षा डैश के छोड़े जाने के कारण होती है, यानी कि किसके छोड़े जाने के कारण होता है, तो ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के छोड़े जाने के कारण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विनेगर। ठीक है, विनेगर किससे बना है ये बताना है। विनेगर जो बना होता है वो एसिटिक एसिड से बना होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल नहीं है। ठीक है, नहीं है ये बताना है, तो कौन नहीं है। सही आंसर हो जाएगा बिजली, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, डैश टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है, यानी कि कौन जो है वो टूथपेस्ट का घटक नहीं है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका लुब्रिकेंट। ठीक है, लुब्रिकेंट ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, समुद्र के पानी के, ठीक है ना, अलवणीकरण, ठीक है, अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों में से एक है, तो कौन सा एक तकनीक है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा आसवन विधि। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे शीतल पेय, ठीक है, मीठे शीतल पेय यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक जो होता है वो कौन होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका कार्बोनेटेड पानी। ठीक है, कार्बोनेटेड पानी यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है ये बताना है। तो लाल चींटियों में जो उपस्थित होता है वो फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, क्लोरीन ए गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं, ठीक है ना, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है, तो क्या उत्पन्न करती है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा लवण और हाइड्रोजन को उत्पन्न करती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल
कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है, तो कौन जो है वो अम्ल का गुण नहीं है, तो अम्ल का स्वाद जो है कड़वा होता है। कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स ऑप्शन ए एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, तो ऑप्शन ए इसका ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका इस समीकरण है। H2O2 प्लस Cl2 यौगिक होता है कि जो अभिक्रिया करता है वो 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में, ठीक है, H2O, ठीक है, H2O2 किसके रूप में कार्य करता है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी कि एक अपचायक के रूप में यह कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न एक गैस कौन सी होगी ये बताइए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका टमाटर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क लिटमस पेपर का शुष्क HCl गैस की अभिक्रिया HCl गैस की क्या क्रिया होती है ये बताना, ठीक है। तो शुष्क लिटमस पेपर का शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। क्या करता है? नहीं बदलता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल में कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ब्लीचिंग पाउडर का, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो किसको नहीं किया जा सकता है? इओसिन, ठीक है, इओसिन इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा इओसिन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि हम धोवन सोडा के लिए थोड़ी सी मात्रा लेते हैं, इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं, तो हम क्या देखेंगे ये बताना है। तो हम क्या देखेंगे? तो CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ क्या करती है? निकलती है इससे, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक, ठीक है, कौन सा एक उपयोग सामान्यतः सटीक pH को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश है, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो प्रकृति में कैसा होता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा उभयधर्मी होता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा घोल क्षारीय है ये बताना, ठीक है। तो कौन सा घोल क्षारीय है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन है ये क्या है? तो घोल जो है वो क्षारीय के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट के बनाने के लिए भी किया जाता है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका एस्टर का प्रयोग होता है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, खाने का नमक यानी NaCl किससे बना होता है? तो खाने का नमक जो है किससे बना होता है? तो एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का pH स्तर होता है, तो मानव शरीर का जो pH स्तर होता है वो कितना होता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा 7 से 7.3 तक होता है मानव शरीर का pH स्तर होता है, यानी कि मान होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में, ठीक है ना, बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है, तो कौन सा उत्पाद बनता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से विषम की पहचान करना है, तो विषम कौन है निम्न में से ये बताइए। सही आंसर हो जाएगा NaOH जो कि विषम है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है ये बताना है। सबसे अम्लीय कौन है? तो pH 0 वाला जो घोल होता है वो सबसे अम्लीय होता है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए ये बताना है। तो क्या करना चाहिए? सांद्र अम्ल में पानी होना चाहिए, ठीक है, सांद्र अम्ल में क्या पानी होना चाहिए, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश एक प्रक्रिया है, यानी कौन एक प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण, ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है ये बताना है। तो कौन सा गुण जो है वो क्षार का नहीं है? तो वे नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करते हैं, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है। तो किसका प्रयोग सिरका तैयार करने में करते हैं, सही आंसर है एसिटिक एसिड का, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है, ठीक है, तो उसका बताना है। तो उसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर Al2O3 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में आणविक फार्मूले IUPAC नाम सामान्यतः नाम गलत सेट को चुनना है, ठीक है, तो गलत कौन है निम्न में से ये बताना है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि गलत है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है, ये बताना है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हाँ बिल्कुल होता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है, ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखेगा, ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका Na2CO3 × 10H2O होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण में, ठीक है ना, पानी की प्रतिशत की मात्रा होती है, तो कितना मात्रा होता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका 62.9 यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा समूह में रखा गया है, ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका पहला समूह में रखा गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा, ये बताना है। तो कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र जो होता है वो Ca3 × PO4 का होल ट्वाइस होगा, यानी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र IUPAC नाम सामान्य नाम वाले विकल्प की पहचान करना, ठीक है, तो गलत है कौन है तो ये बताना है। तो गलत आपका ऑप्शन डी जो है वो गलत है, ठीक है ना, बाकी सभी सही है, तो देख लीजिएगा एक बार ध्यान रख से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है उभय अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं, ये बताना है। तो क्या कहलाते हैं, तो ये हाइड्रा एसिडिड्स, ठीक है ना, यानी कि अनॉक्सी अम्ल कहलाते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रबल अम्ल के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तो कौन सा कथन गलत है, आपका ऑप्शन सी जो है वो गलत है। यह अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिसमें स्वाद नमकीन होता है, जो कि गलत है, ठीक है, तो अम्ल कैसा होता है, तो अम्ल जो है वो अम्लीय ही होता है, ठीक है ना। चलिए नमकीन होता है जो क्षारीय होता है वो वाली, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, ये बताना है। त्रुटिपूर्ण जो है वो कौन सा, ये बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, यानी केवल 2 जो है वो क्या है, गलत है। सूखा NH2 गैस लाल लिटमस को नीले रंग में बदलता है, जो कि गलत बताया गया, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड अमोनियम क्लोराइड होगा, ऑप्शन है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक प्रस्वेदी यौगिक है, यानी कि कौन जो है वो एक प्रस्वेदी यौगिक है, ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका कली चूना, ठीक है, कली चूना, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है, बेकिंग पाउडर किसका और किसका मिश्रण होता है, ये बताना है। तो अभी क्वेश्चन आया था, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में पीएच पर विचार करना, पीएच मान दिया गया उसका विचार करना है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता होता है, ये बताना, ठीक है ना, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 2.4 होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है ये बताना है। तो क्या कहते हैं उसे, तो उसे सिरका कहते हैं, यानी ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दूध वाला, ठीक है, ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, तो क्यों मिलाता है, किसके कारण मिलाता है ये बताना है। सही आंसर है दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए उसमें बेकिंग सोडा मिलाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें डैश कहा जाता है, यानी कि उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो उसे घ्राण यानी कि ऑल फैक्ट्री सूचक कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत क्षय तब शुरू हो जाता है, ठीक है, जब मुंह का पीएच मान डैश होता है, यानी कि दांत जो है वो झरना शुरू हो जाता है, क्योंकि मुंह का जो पीएच मान होता है वो कितना आ जाता है उसके बाद, ठीक है, तो इसका सही आंसर है 5.5 से जब पीएच मान कम हो जाता है मुंह का, तो दांत जो है वो क्या होता है, जो झरने लगता है, यानी कि टूटने लगता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जब पीएच मान, ठीक है, 7 से 14 की ओर बढ़ता है, ठीक है, तो यह दर्शाता है कि यह क्या दर्शाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या, तो इसका सही आंसर है OH निगेटिव आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल, ठीक है, पानी में घुलने पर H पॉजिटिव आयन प्रदान करता है, तो कौन करता है ये बताइए। सही आंसर है एसिटिक अम्ल, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा इसका उभय धर्मी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है लिटमस विलयन डैश से निष्कासित किया जाता है, लिटमस विलयन किससे निष्कासित किया जाता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा लाइकेन से निष्कासित करते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से
कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है, कौन सा अम्ल जो है वो हमारे पेट से उत्पन्न नहीं होता है, ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो हमारे पेट से उत्पन्न नहीं होता, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में डैश इकाइयों का अंतर होता है, यानी कि कितने इकाइयों का अंतर होता है बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका 14, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति द्वारा डैश लेने से, ठीक है, एसिडिटी ठीक हो सकती है। किसको लेने से किसी व्यक्ति को एसिडिटी ठीक हो सकता है, ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा का घोल लेने से, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है डैश को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलते हैं तो जिप्सम में परिवर्तित होता है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में डैश का उपयोग किया जाता है, यानी कि किसका उपयोग किया जाता है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है बिलियन ए का पीएच मान 6 है, बिलियन बी का पीएच मान 8 है और बिलियन सी का पीएच मान 2 है। किस बिलियन से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सी बिलियन से, जिसका पीएच मान कम है उससे, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लिटमस बिलियन डैश से निष्कासित किया जाता है। लिटमस बिलियन किससे निष्कासित किया जाता है, तो ये लाइकेन से निष्कासित करते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है अग्नाशयी रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है फेनोफ्लेथेलिन, ठीक है। फेनोफ्लेथेलिन को सिरके में डालने पर घोल डैश हो जाता है, यानी कि घोल कैसा हो जाता है, किस कलर का हो जाता है, ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन हो जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धोवन सोडे की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर डैश गैस निकलती है, यानी कि कौन सी गैस निकलती है, तो ये निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है निष्क्रिय लिटमस बिलियन का रंग डैश होता है, यानी कि कैसा होता है, सही आंसर हो जाएगा इसका जामुनी रंग होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है एथेनाइक अम्ल साधारण नाम है, एथेनाइक अम्ल किसका साधारण नाम है, ये बताना है। सही आंसर है एसिटिक अम्ल का, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, ये बताना है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो सामान्य नाम है बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग डैश होगा, यानी पट्टी का रंग कैसा होगा, तो ये होगा परिवर्तित नहीं होगा उसका, यानी कि जैसे रंग का रहेगा वैसा ही रहेगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है, एक्वारेजिया कहलाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3:1 के अनुपात में, ठीक है। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो रहेगा 1 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं, उस रेशियो को ही क्या बोलेंगे, एक्वारेजिया बोलेंगे, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश का उपयोग सुगंध संकेती के रूप में किया जाता है, यानी किसका उपयोग सुगंध संकेती के रूप में करते हैं, ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा वनीला का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निष्क्रिय बिलियन का पीएच मान कितना होता है, ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा 7, जो कि होगा निष्क्रिय बिलियन का पीएच मान, और शुद्ध पानी का भी पीएच मान जो होता है वो 7 ही होता है, उदासीन होता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में डैश और डैश प्राप्त होते हैं, यानी कि क्या और क्या प्राप्त होते हैं, ये बताना है। सही आंसर है लवण और जल प्राप्त होते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चूना क्लोरीन, ठीक है, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ये बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर में डैश ब्लीचिंग एजेंट बिगमान होते हैं, तो कौन होता है, तो इसमें जो क्लोरीन होता है, किसमें जो बिगमान रहता है यानी उपस्थित रहता है, कौन रहता है, क्लोरीन रहता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है टार्टेरिक एसिड किसका एक घटक है, ये बताना है। तो किसका एक घटक है, तो बेकिंग पाउडर का, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतल पेय में शामिल है, तो शीतल पेय में क्या शामिल होते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कार्बोनिक एसिड शामिल होते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश का पीएच कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग में पता नहीं लगाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश अम्लीय नहीं है, कौन जो है वो अम्लीय नहीं है, ये बताना है। तो CCl4, ठीक है, ये अम्लीय नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है एक मिश्रण, ठीक है, एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच मान डैश होने की संभावना, यानी कि कितना होने की संभावना, ये बताना है। सही आंसर है 6 होने की संभावना, ठीक है, यानी कि 7 से कम रहेगा, तो ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है डैश एक क्षार धातु है, कौन एक क्षार धातु है, ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा सोडियम, जो कि क्षार है, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सभी एसिड के लिए
आम तत्व है जो कौन है ये बताइए। सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अम्लीय के आधार पर कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है। अम्लीय के आधार पर कौन सा सही है, सही आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स निस्बे भारवीकरण, ठीक है। निस्बे भारवीकरण दर्शाता है, या क्या दर्शाता है, निस्बे भारवीकरण ऑप्शन है सही होगा। नेक्स्ट है क्षार के, ठीक है, क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो नीले लिटमस को लाल कर देता है, जो कि गलत बताया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी गलत है इसके बारे में, यानी कि आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उभय वस्तुएं जिनका गंध एसिडी के तथा बेसिक के माध्यम में बदलता हो उसको डैश कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं ये बताना है। तो उसे आल फैक्ट्री संकेतक कहते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही या गलत नहीं है ये बताना है, ठीक है। सही या गलत नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 दोनों क्या है, सही है, ठीक है। तो सही है कौन, एक भी और 2 भी, दोनों के दोनों क्या है, सही है। तो इसको ध्यान रखेगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसे पढ़ना जरूर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करना, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 18U, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का जल में घुलना, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान होता है। तो मुंह का पीएच मान कितना हो जाता है, सही आंसर हो जाएगा 5.5 से कम होता है। तो दांत जो है वो क्या होता है, मुंह से टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है चीनी लवक का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हमें चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर हो जाएगा मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है डैश H2SO4 का आणविक द्रव्यमान है, यानी कि कौन जो है वो आणविक द्रव्यमान है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका 98, ठीक है ना, U, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन ए, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव्य बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड, ठीक है ना, एसिटिक एसिड, यानी ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तब इसका रंग कैसा होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैगनी रंग होता है। कैसा होता है, बैगनी होता है, पेन ही नहीं चल रहा, ठीक है ना। तो कैसा होता है, बैगनी होता है। 1 मिनट थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, फिर से करते हैं, ठीक है। कैसा होता है, तो बैगनी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है डैश धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, यानी कौन धातु है जो ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका Na, यानी कि सोडियम करता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का मिश्रण है जिसका अनुपात 3:1 होता है। ये दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन से है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आमतौर पर एक अम्ल और एक एल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो कौन तैयार होता है, तो ये तैयार होता है ईस्टर, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि चूने से सफेदी के दौरान CaOH का होल्ट वाइस हवा में डैश के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर, ठीक है ना, CaCO3 की पतली परत बन सके, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका CO2, किसके साथ, CO2 के साथ करता है। तो ऑप्शन डी सही होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। नेक्स्ट है डैश अल्कोहल और, ठीक है ना, कसाइलिक, ठीक है, कार्बोक्साइलिक एसिड को वापस देने के लिए, ठीक है ना, एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है। तो कौन करता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एस्टर, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एस्टर, ठीक है ना। नेक्स्ट है CaOH का होल्ट वाइस का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा 74U, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है पानी में घुलने पर, ठीक है, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड, ठीक है ना, कौन सा एसिड H पॉजिटिव आयतन, ठीक है, आयतन नहीं आयन होगा वहां पर, आयन देता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा CH3COOH, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है पानी में घुलने पर डैश का क्षार OH नेगेटिव आयन देता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी NH4OH, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिक सांद्रित H2SO4 के साथ 443 K पर इथेनॉल गर्म करने पर, ठीक है ना, इथेनॉल के निर्जलीकरण में प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होगा ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका इथिन, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अति उष्माक्षेपी है ये बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड जब सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना, ठीक है, जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है ये बताइए, ठीक है।
किसका नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का, यानी ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है लिटमस का प्राकृतिक रंग डैश होता है, यानी कि कैसा होता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा बैगनी होता है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार धातुओं के वर्ग से नहीं है ये बताना है। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान डैश होता है, कितना होता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा 0, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि पीएच मान जो होता है कितना होता है 0 होता है, जो कि अत्यधिक अम्लीय मिश्रण होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश का लवण होगा, यानी कि किसका लवण होगा। तो इसका सही आंसर है सशक्त एसिड और कमजोर बेस का लवण होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है एथेनाइक एसिड का सामान्य नाम होता है, तो क्या होता है ये बताना है। तो इसका सामान्य नाम एसीटीड, ठीक है ना, एसीटीड एसिड है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो नमक डैश होता है, यानी कि नमक कैसा होगा ये बताना है। सही आंसर है कमजोर एसिड और सशक्त बेस होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड डैश अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि कौन जो है वो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। सही आंसर है Al2O3, ठीक है ना, Al2O3 यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान है, तो कितना है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा 56 है, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है, तो किस रूप में लिखा जा सकता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चींटी के डंक में, ठीक है ना, कौन सा अम्ल होता है ये बताना। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें होता है जो कौन होता है तो मैथेनाइक अम्ल होता है, ठीक है, मैथेनाइक अम्ल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जल में अम्ल, ठीक है, जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में, ठीक है, आयतनों की सांद्रता में कमी हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा तनुकरण, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नींबू का रस, ठीक है ना, नींबू का रस, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन करना है, ठीक है, गलत कथन कौन है, तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है। 17वें समूह में मौजूद तत्व क्षारीय धातु कहलाता है, जो कि गलत है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है एक अम्ल का क्षार, ठीक है, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका लवण और जल, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन से समूह, ठीक है, कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी क्षारीय धातु समूह, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न यौगिकों से अल्कोहल पहचानना है, ठीक है, निम्न यौगिक से अल्कोहल को पहचानना है। अल्कोहल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। CH3OH, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है धातु ऑक्साइड और अम्ल के बीच समान अभिक्रिया, ठीक है ना, के संबंध में किस रूप में लिखा जा सकता है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल से अभिक्रिया करता है, क्या बनता है लवण और जल, ठीक है ना। नेक्स्ट है अमोनियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये बताना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेगा। सही आंसर हो जाएगा आपका NH4 का होल क्यूब, ठीक है ना, P और इंटू PO4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एल्काइन, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है बताना है। एल्काइन का सामान्य सूत्र जो होता है CN इंटू H2N-2 होता है, ठीक है ना, एल्काइन का, तो यहाँ माइनस जो होता है वो ध्यान रखेगा आप लोग, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है ये बताना है। तो क्या बनता है, तो ये धात्विक ऑक्साइड बनता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है MgO का विलयन डैश होता है, यानी कि कैसा होता है ये बताना है। तो MgO का जो विलयन होता है फ्रेंड्स कैसा होता है, तो यह क्षारीय होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सबसे दुर्लभ अम्ल डैश है, यानी कि सबसे दुर्लभ जो अम्ल है वो कौन है, तो बेंजोइक अम्ल है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये बताना है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रेंसिडिटी, ठीक है, रेंसिडिटी क्या है ये बताना है। रेंसिडिटी क्या है, तो ए फैटी एसिड का ऑक्सीकरण है, ठीक है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पहले समूहों, ठीक है, पहले समूहों के तत्वों को कहा जाता है, पहले समूह के जो तत्व होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो इसे क्षार धातु कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है, कौन सा जो कथन है वो अम्ल के बारे में सत्य नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये अम्ल का स्वाद जो है वो कड़वा होता है, जो कि सत्य नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है इथेनॉल का क्वथनांक, इथेनॉल का क्वथनांक है, तो कितना क्वथनांक होता है इथेनॉल का ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा 78 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में से क्या क्षार के बारे में सत्य नहीं है, तो कौन जो है वो क्षार के बारे में सत्य नहीं है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है, जो कि गलत है, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट है Na2O एक डैश ऑक्साइड है, यानी कि किस प्रकार का ऑक्साइड है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा क्षारीय ऑक्साइड है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में, ठीक है ना, किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है बताना है। सही आंसर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक जैविक अम्ल है ये बताना है। तो कौन एक जैविक अम्ल है? तो ऑक्जेलिक अम्ल जो कि जैविक अम्ल है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है सार्वभौमिक सूचकों में, ठीक है ना, 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका दुर्बल अम्ल, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है एस्टर में डैश गंध होती है, एस्टर में कौन सी गंध होती है बताना है। सही आंसर हो जाएगा फल जैसी अम्ल होती है, ठीक है ना, कैसी जैसे फल जैसी यानी कि फ्रूटी, ठीक है, फ्रूट्स, ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना होता है, ठीक है, शुक्र का जो वायुमंडल है वो किस प्रकार से बना होता है। सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल किसका होता है? नींबू में होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है, ठीक है, कौन सा एक साबुन का सह उत्पाद है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा ग्लिसरीन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनते हैं? अघुलनशील लवण किसमें बनता है? ये बनता है अवक्षेपण अभिक्रिया में, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है जब लिटमस को बोरेक्स के साथ विलयन में मिलाया जाता है तो यह डैश हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है? तो ये नीला हो जाता है। क्या होता है? नीला हो जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके डैश गैस उत्पन्न करता है, यानी कि कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है साबुन लंबी श्रृंखला वाले डैश के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मसालों और खाद्य परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किए जाने के अलावा, ठीक है ना, साधारण नमक का उपयोग डैश बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इनमें से भी ऑल ऑफ दी ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नींबू का रस खट्टा होता है, ठीक है ना, नींबू का रस कैसा होता है? खट्टा होता है, क्योंकि इनमें डैश होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है ये बताना है। तो इसमें क्या होता है? अम्ल होता है, इसीलिए खट्टा होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जब पानी में अम्ल की थोड़ी मात्रा डाली जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका आयनीकरण और तनुकरण दोनों होते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है अम्लीय विलयन का फिनाल्फ्थेलिन, ठीक है ना, का रंग कैसा होता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर ए रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थिति में जल के वाष्पीकरण में वृद्धि होगी ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका जल के तापमान में वृद्धि होने पर, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है साबुन अणु में, ठीक है, साबुन अणु में एक डैश होता है, यानी कि क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा जल स्नेही शीर्ष और एक जल विरागी पुच्छ होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है गन्ना में डैश पाया जाता है, गन्ना में क्या पाया जाता है? तो गन्ना में ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज दोनों पाया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है जब अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश बनता है, यानी कि क्या बनता है ये बताना है। तो क्या बनता है? यानी पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक सभी के सभी बनते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब एक पदार्थ एक से लाल लिटमस के रंग को नीला कर देता है, ठीक है ना, लाल लिटमस रंग को क्या करता है? नीला कर देता है, और यह मिथाइल ऑरेंज में बदलकर, ठीक है ना, डैश कर देगा, तो क्या कर देगा ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा यह पीला कर देगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अम्लीय है ये बताना है। प्रकृति में अम्लीय कौन है? तो टमाटर, नींबू का रस, संतरा सभी के सभी प्रकृति में अम्लीय होते हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्षार का रंग कैसा होता है ये बताना है, तो इसका सही आंसर है फिनाल्फ्थेलिन, ठीक है, के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ नीला होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बसा अम्ल में साबुन नहीं बनता ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ब्यूटायरिक, ठीक है, ब्यूटायरिक अम्ल, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है ये बताना है। कौन जो है वो क्षार नहीं है? तो C2H5OH, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धातुओं के अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर, ठीक है, कौन सी गैस उत्पन्न होती है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका हाइड्रोजन गैस, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सा एक दुर्लभ क्षार है ये बताना है। तो कौन एक दुर्लभ क्षार है ये बताइए। सही आंसर है NH4OH, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सोडियम डैश में संग्रहित किया जाता है। सोडियम किस में संग्रहित किया जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है, संग्रहित मतलब रखा जाता है, यानी किरोसिन तेल में रखा जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सार्वभौमिक शुष्कों में लाल रंग डैश के पीएच मान को इंगित करता है, यानी कि
कि किसके पीएच मान को इंगित करता है? सही आंसर है 0 से 3 तक, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है गन्ने से मीठा रस निकालने के बाद बचा हुआ फाइबर डैश कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है ये बताना है। तो उसे खोई यानी बगैस कहते हैं, ठीक है ना, खोई कहते हैं उसको। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, का IUPAC नाम क्या है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका एथेनडियोइक, ठीक है, एथेनडियोइक अम्ल उसे क्या बोलते हैं? IUPAC नाम है किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का। तो ऑप्शन डी है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल, ठीक है ना, एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र है CH3COOH का आयनीकरण नियतांक कितना है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1.74 × 10⁻⁵ यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिरका, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एसिटिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत कौन है? तो सिरका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुग्मित डिकेटोन बेंजेक्यूनोन, ठीक है, बेंजेक्यूनोन का निर्माण के लिए फिनॉल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है ये बताना है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमिक अम्ल के साथ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये बताना है फ्रेंड्स। तो C6H5OH होता है फिनॉल का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका रॉबर्ट एंगस स्मिथ को जाना जाता है अम्ल वर्षा के जनक के रूप में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू का रस जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका 2 होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे शरीर में बसा संचायक उत्तक कौन सा है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका एडिपोज उत्तक, ठीक है, एडिपोज उत्तक यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मानव शरीर का पीएच रेंज कितनी होती है ये बताना है। तो मानव शरीर का पीएच जो रेंज होता है वो 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक अम्ल और क्षार के बीच समानता है, तो क्या समानता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड का लैक्टिक एसिड क्या है ये बताना है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड क्या है? तो 3 कार्बन वाला अणु होता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है शीतल पेय में फ्रीज यानी कि सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। तो क्या मिलाते हैं इसमें? तो इसमें मिलाते हैं फ्रेंड कार्बनिक अम्ल मिलाते हैं, ठीक है, कार्बनिक अम्ल यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आईवास, ठीक है, आईवास का एक घटक है। तो आईवास का एक घटक कौन है? सही आंसर हो जाएगा इसका बोरिक अम्ल यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका पीएच पैमाना, ठीक है, पीएच पैमाना यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एनोडीकरण की प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो किसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में, ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यदि कोई बिलियन नीले रंग के लिटमस को लाल रंग में बदल देता है तो इसका पीएच मान क्या हो सकता है या क्या होगा ये बताना है। सही आंसर होगा फ्रेंड्स 7 से कम होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दुर्बल अम्ल और इसके लवक का विलयन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं ये बताना है। तो उसको क्या कहते हैं? बफर विलयन कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा बफर विलयन। नेक्स्ट है म्यूरिएटिक, ठीक है, म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है ये बताना है। म्यूरिएटिक एसिड या अम्ल का वैज्ञानिक जो नाम है उसका सही नाम होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है ये बताना है। तो कौन जो है वो क्षारीय विलयन नहीं है? तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम होती है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन डी पीएच बराबर 4, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों का नाम बताना है। तो बेकिंग पाउडर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, कौन जो है वो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका सिस्टीन, ठीक है ना, सिस्टीन यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा तब होती है जब वातावरण में डैश अत्यधिक प्रदूषित होते हैं, यानी कि क्या अत्यधिक प्रदूषित होते हैं तो अम्ल वर्षा होता है। तो ये होता है SO2 और NO2, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार के बारे में सही नहीं है। कौन जो है वो क्षार के बारे में सही नहीं है ये बताना है। तो स्वाद में यह खट्टे होते हैं, जो कि क्षार के बारे में गलत है। स्वाद में खट्टे नहीं होते, स्वाद में नमकीन होता है क्षार, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है उसके बारे में बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक जो है वो क्या है सत्य है, ठीक है ना, एक सत्य है। तो एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों में आयनित हो जाता है और वह H पॉजिटिव आयन की बड़ी संख्या में उत्पादित करता है। उदाहरण के लिए आपका ये आपको दिया हुआ है HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, केवल एक जो है क्या है सत्य है। नेक्स्ट है इसमें से क्या क्षार है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी NaOH, एक क्या है क्षार ये है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही या गलत है उसको चूज करना है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। केवल एक जो है यानी कथन एक जो है वो बिल्कुल सही बताया गया है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सार्वभौमिक संकेतक के बारे में सही नहीं है। कौन जो है सार्वभौमिक संकेतक के बारे में सही नहीं है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका, एक सार्वभौमिक संकेतक कई अलग अलग संकेतों या रंगों का मिश्रण है जो पूरे पीएच में विभिन्न पीएच के मानों पर समान रंग देता है, जो कि सही नहीं बताया गया इसके बारे में, सार्वभौमिक के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि एक और दो, दोनों के दोनों क्या है, तो गलत के दोनों जो कथन है वो क्या है, गलत है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये था आज की टॉपिक जो था आपका, अम्ल था, भस्म था, और क्या क्या टॉपिक का नाम क्या था देख लेते हैं एक बार। अम्ल, भस्म और लवण था। इससे टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये आपको कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। स्पीड थोड़ा ज़्यादा है तो आप लोग यूट्यूब में ऑप्शन रहता है थोड़ा कम करने की, आप कम करके भी देख सकते हैं या रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास फ्रेंड्स यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर नए क्लास नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।